ओके सो हे इट्स आशा एंड यू आर सीइंग अर्पिता's लाइफस्टाइल। तो हम हैं दीघा में और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमने साइंस सिटी जाकर वहाँ पे क्या क्या देखा। हमने दीघा में एक और वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप जल्दी देखिए। हमें घुसते जाते दिखा ये नल, जिसका कोई अता पता नहीं था पानी कैसे गिर रहा था, और अंदर जाते हमें ये इंडियन कल्चर के जो म्यूज़िक है वो सारे दिखे। फिर यहाँ पियानो और ये जो ट्री है ना, अगर आप ताली बजाओगे तो वो ट्री जलेगा। और ये जो हाथ है ये दूर से ऐसा दिख रहा है, बट हम जब अंदर देखेंगे तो वैसा दिखेगा। और मुझे पता नहीं है गोल गोल क्या घूम रहे हैं, मेरे को नहीं पता। और फिर हमने ऐसे बहुत सारे देखे। और ये है टेबल, जिसके अंदर सब दुनिया की सबसे छोटी से सबसे बड़ी चीज़ों का एक ये है, पर आपको उसे घुमाना पड़ेगा। तो फिर मैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही थी। इधर भी मैंने दो बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, और यहाँ मैं आग भी जनरेट कर रही थी। और ये जो बॉल है वो ऐसे हवा से उड़ रहा है, जो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। और ये मछली जब तक तुम घुमाओगे तब तक चलेंगे और नहीं चलेंगे। और ये पता नहीं क्या था। और हमने यहाँ पे एक शो भी देखा था, 3D में शो है वो। ये भी ये कैसे उसके अंदर से घुस कर जा रहा है वो दिखा रहे थे। ये है कुछ मोनालिसा की पेंटिंग। और यहाँ मैं फ़ुटबॉल खेल रही थी अपने भाई के साथ, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे फ़ुटबॉल खेलने में। मैंने शायद 16-19 तो कितने गोल किए। और फिर हम गए इस भूल भुलैया में। ये भूल भुलैया नहीं है, ये शायद मैं ही थी 50 बार, हाँ। फिर ये टनल था जो इधर उधर घूम रहा था, इसके अंदर मुझे जाना था बट रास्ता था ही नहीं, कैसे जाएंगे। और ये रहा मौत का कुआं, नहीं नहीं सिर्फ कुआं, और ये अनलिमिटेड अंदर तक है। फिर हम गए भूल भुलैया में, भूतिया भूल भुलैया में। सबसे पहले हम घूम गए। यहाँ पे इतने सारे भूत भी रखे हुए थे। फिर हम जैसे जैसे करके बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद हम फिर से अंदर गए। उसके बाद हम निकल पाए। और ये रहा वही जो फ्रूट का ये होता है। और ये है नेवर एंडिंग ट्रेन, और इसके अंदर से धुआं निकल रहा था, पता नहीं क्यों। ये पानी ब्लू कलर का था। ये रही मोनालिसा। और हाँ, मोनालिसा की आंख ऐसे इधर उधर हो रही थी। उसके बाद मैं देख रही थी माइक्रोस्कोप में कुछ चीज़ें ऐसे घुमा घुमा कर। और देखते हैं क्या। हाँ, फिर ये था एनिमल सेल, मतलब एनिमल के अंदर क्या क्या होता है, वैसे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा नो योर बॉडी, वैसे मुझे पता है कहाँ क्या है, किडनी, हार्ट, ब्रेन और क्या इंटेस्टाइन, ये सब तो पता ही होता है। और ये सब यहाँ मैंने कुछ रफ चीज़ें देखी हमारे इंटरनल ऑर्गन की। और ये रहा मेरा बाल, मेरा जीभ, मेरा कान, मेरा आँख। ये मेरा नहीं है। और ये क्या है। और फिर ऐसे ही घूमते घूमते हम इन मछलियों के पास पहुँचे, जो कि बहुत प्यारे थे। मुझे वो वाइट कलर की मछलियाँ ज़्यादा अच्छी लगी, ये कलरफुल मछली। आपकी फ़ेवरेट फ़िश क्या है? मुझे तो गोल्डन फ़िश बहुत अच्छी लगती है। और ये रहा वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स, इसे पढ़ने में मुझे 4 दिन लग जाएंगे, तो आप ही पढ़ लीजिएगा। और इधर मैं पोज दे रही थी, और फिर हम घुस गए। ठीक है, अच्छा ये पेंगुइन है, पता नहीं क्यों ये अटक गया एक जगह पे। हम यहाँ पे नहीं दिख रहे थे। फिर कुछ टाइम के बाद जब ये स्क्रीन वापस से चला तब हम दिख रहे थे। हाँ, और ये रहे पोलर बेयर। फिर हम गए डियास्पोरा ऑफ एनिमल किंगडम को एक्सप्लोर किए। फिर हम डियास्पोरा ऑफ प्लांट किंगडम को भी एक्सप्लोर किए। और उसके बाद जब हम वापस यहाँ आए ना, वो चला। और ये चच्चा इधर पता नहीं क्या बक बक कर रहे थे। हमने थोड़ी देर उनकी कहानी सुनी, जो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये हम गए इस बंदरों के पास, मतलब हमारे पूर्वजों के पास। और हमारे पूर्वज मांस मार रहे थे और हमें घूर रहे थे। हाँ, और फिर मैं वापस से इन आईने के पास गई। ये कुछ अलग ही टाइप का आईना था, आप बैठोगे आप 1000 बन जाओगे। देखो मेरे दोस्त, मेरे जुड़वा, मैंने तो सुना था दुनिया में सिर्फ 7 ही जुड़वे होते हैं, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हैं। और उसके बाद हमने शो देखा, और फिर हम बाहर चले गए। और ये पता नहीं क्या है, जिसको मैं एक बार घुमाती हूँ वो 4 बार घूमता है बिल्कुल मेरे भाई के दिमाग जैसा, उसे कोई एक चीज़ बोलो वो 4 चीज़ करता है। फिर ये इस पार्क में हमने रैबिट को खाना खिलाया, मतलब खाना के मतलब क्या, लेज़ खिलाया हमने। फिर ये चिड़िया देख रहे थे हम लोग, हाँ, जैसे कि तुम कभी चिड़िया देखती ही नहीं हो। मतलब ये वाला चिड़िया मैंने कभी नहीं देखा था, और इसका नाम भी नहीं पता मेरे को।
इस वाला चिड़िया को मैंने डोरेमोन में देखा था, जो शिजुका के पास जो पीको होती है नहीं क्या, बस उसी की प्रजाति थी। और ये रही हमारी इंडियन फिश, ये हमारे, और वहाँ पे लिखा था द मोस्ट क्लियर वाटर ऑफ वर्ल्ड। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा था मुझे उसे देखकर ही घिनौना फील आ रहा था। और उसके बाद हमने ऐसे ही थोड़ी सी मस्ती की और फिर बस ख़त्म, और फिर हम घर चले गए। सो इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और इधर मैं अपना वज़न चेक कर रही थी। ओके बाय।